जैसे ये नाम मेरे एक लिस्ट में आया, ऐसे मुझे बहुत सारे लिस्ट की अब आदत लग चुकी है। CDS का पेपर दिया तो उसमें 3 बार सेलेक्टेड, CGL का पेपर दिया तो उसमें सिलेक्शन, CHSL का पेपर दिया तो उसमें सिलेक्शन। तो बच्चा आज के टाइम में पूछता है सर कि क्या करें कि जिसके वजह से MTS में सिलेक्शन हो जाए, CHSL में सिलेक्शन हो जाए, CGL में सिलेक्शन हो जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अपने आप को 6 महीने है ना कहीं पर यूं समझ लो कि कैद कर लो अपने विचारों में, अपने को किसी कमरे में कैद कर लो, किसी लाइब्रेरी में कैद कर लो, कहीं पर भी, और शांति से अच्छे मन से किसी भी तरीके से सिलेक्शन करो ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना पाए। सिलेक्शन करो इन द सेंस कि आप अपने कंटेंट को डिसाइड कर लो कि मुझे ये पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करते चलो। मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम दिया करो। ये जो मॉक टेस्ट के स्पेशल शोज होते हैं, मैं क्यों जो है बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी बातें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आपने हाल फिलहाल सिलेक्शन भी लिया है, आपको पता भी है तरीका क्या है पेपर को क्रैक करने का, ठीक है, आप समझते भी हैं कि आज के पैटर्न पर कैसे स्कोर किया जाता है। तो इसलिए जितनी भी बातें मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को 60 दिन 60 मैराथन में, एक एक वीडियो को तसल्ली से देखा करो, क्योंकि ये वो वीडियो हैं जिसने मेरी सिलेक्शन कराई है और ये वो वीडियोज होंगे, वो कंसेप्ट होंगे जो आपका भी सिलेक्शन कराएगा। यहाँ तक जो मैं PDF भी आप लोगों को देता हूँ उसको टेलीग्राम से प्रॉपर डाउनलोड करके जो है उसको पढ़ा करो। इसके अलावा जो भी छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज की बात बताता हूँ, मैथ में स्कोर कैसे करोगे, लास्ट के 30 दिन के स्ट्रैटेजीज की क्या होंगे, ठीक है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे प्रैक्टिस करना है, GS की स्ट्रैटेजी क्या होगी, उन सभी बातों को तसल्ली से सुना करो और फॉलो किया करो, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो आपको जो है अनसेलेक्टेड से सिलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि मेरे पास न्यूमरस सिलेक्शंस हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको मैंने नहीं क्रैक किया, और हर बार मैं आपको सामने प्रूफ भी दिखाता हूँ, चाहे वो मेरा स्कोर कार्ड होता है, चाहे वो मेरा लिस्ट में नाम होता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपने अचीव किया उसमें छुपाने की क्या बात है, इससे तो बच्चों को और मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप लोग भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो कि भाई मुझे भी जो है ऐसा बनना है, ऐसा करना है, ठीक। एक बार नॉर्मल तरीके से मैथ्स पढ़ लोगे, एक बार नॉर्मल तरीके से इंग्लिश पढ़ लोगे, अच्छे से एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसके बाद धुआंधार प्रैक्टिस करना शुरू करना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा तो काम है बहुत सारे टॉपर्स से मिलना, सुबह से लेकर शाम तक इतने टॉपर्स के फ़ोन आते हैं जब भी कोई रिजल्ट आता है। अभी CHSL का रिजल्ट आया, सभी के मैसेजेस आने शुरू हो गए, ठीक है, जिन्होंने जो गाइडेंस ली थी मुझसे इस तरीके से करके, सभी के मैसेजेस, व्हाट्सअप कॉल्स और गिफ्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग स्टेट से बच्चे अपने तरफ से जो है वो भेजना शुरू कर देते हैं। तो बस ये अच्छा लगता है, एक अच्छा महसूस होता है कि चलो यार हमने किसी को कुछ बताया बात, आज वो बंदा सेलेक्टेड है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, और साथ में जब उनसे बातें भी होती हैं, हमारे डिस्कशंस भी होती हैं, चलिए आपने अपने पेपर के टाइम पर क्या किया था, आपने अपने पेपर के टाइम पर क्या किया था, तो जो एक बात कॉमन निकल कर आती है ना भाई मेरे, वो यही होती है कि मॉक टेस्ट, ठीक, सिलेबस कंप्लीट है, जैसे आपका सिलेबस 50-60% कंप्लीट हो जाता है, आप मॉक टेस्ट देना तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही ऐसा होता है जो आपके लेवल को काफ़ी ऊपर लेकर जाता है, जो आपकी प्रैक्टिस करवाता है, जो आपको ये बताता है कि भैया देखो तुम्हारा 58 मिनट हो गया है ना, और लास्ट के तुम्हारे 2 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद अगर तुमने, ठीक है, ये सोचने की कोशिश की कि तुम सवाल बना लोगे तो तुमसे बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। आप 11x4 कभी 44 नहीं करते, 11x4 आपके 42 आते हैं, ठीक है। साथ में आपको मॉक टेस्ट ये बात सिखाता है कि 100 सवालों को 60 मिनट के अंदर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, किन सवालों को छोड़ा जाता है, किन सवालों को अटेम्प्ट किया जाता है, हर एक बात आपके मॉक टेस्ट से पता चलती है। सोचिए कि जब आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप परसेंटेज के क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट पढ़ते हैं ना तो 60 मिनट में आप SSC के पूरे सिलेबस को राउंड अप लगा देते हैं, जिसमें मैथ के भी 25 सवाल कर लेते हैं, इंग्लिश के भी 25 कर लेते हैं, रीजनिंग के भी 25 कर लेते हैं, GS के भी 25 कर लेते हैं। तो इस वजह से अपने तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। जब शुरू में आपकी तैयारी थोड़ी कम है, थोड़े से आपके सिलेबस कम कंप्लीट है, तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दीजिए, और जब आपका सिलेबस जैसे जैसे बढ़ता है आप अपने मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो।